हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे विश बोर्ड या ये विजन बोर्ड क्या होता है। अगर आप अपने बच्चों को अगर हर साल कुछ गिफ्ट देते हैं या उनकी विश पूरी करते हैं तो उनको उनका एक विश का बोर्ड अगर हम बनवाने लगाते हैं कि आपकी क्या विशेष है, आप अगले साल क्या आपको चाहिए, उसके 2 साल के बाद क्या चाहिए, 5 साल के बाद क्या चाहिए, 10 साल के बाद क्या चाहिए, 25 सालों के बाद क्या चाहिए, जिंदगी में आपको क्या चाहिए। अगर बच्चे अभी से धीरे धीरे अब उनको जिंदगी में खुश होने के लिए उनकी विश क्या है, उनको क्या हासिल करना है, क्या पाना चाहते हैं जिनसे वो खुश हो सकते हैं, वो अगर एक बोर्ड में प्रॉपरली लिखने लगे या डालने लगे तो वो विश बोर्ड बन सकता है। तो ये विश बोर्ड बनाना जरूरी क्यों है? बच्चे जनरली खुद की विश को प्रॉपरली जानते नहीं है। वो देखते हैं कि उनके दोस्तों में या उनकी उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स क्या दे रहे हैं, वो देखकर उनकी लालच बढ़ती है और उनको भी वही चीज चाहिए। अगर किसी ने कोई स्केटिंग बोर्ड लाके दिया, किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चों को, तो भले ही वो अपना टैलेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड के पास स्केटिंग बोर्ड है तो मुझे भी चाहिए, फिर उसके पास फुटबॉल है, स्पोर्ट्स शूज है तो मुझे भी चाहिए। तो इस तरीके से लोग अपनी विश को समझ नहीं पाते हैं, अपने टैलेंट को या अपने पैशन को नहीं समझ पाते हैं और दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये चीज से उनको खुशी मिलती है तो ये चीज से मुझे भी खुशी मिलेगी। तो कॉपी करने के वजह से मोबाइल, टैबलेट, ये सब चीजों में लोग अपनी विश को खो जाते हैं। तो ये विश बोर्ड हमें हमारे बच्चों को क्यों बनाने लगाना चाहिए? अगर उनकी कोई विश है और आप उसको आसानी से आप पूरा मत करो, उसको उस विश के लिए, वो पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए उसमें आप उसको मदद करो। अगर उसकी विश है कि मुझे अगले साल आप बर्थडे गिफ्ट में मुझे मोबाइल या टैबलेट लेके दो, तो वो टैबलेट 10,000 का है। वो 10,000 का टैबलेट के लिए वो अपने टैलेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करेगा और किस तरीके से उस टैलेंट से आप 5,000 रुपीज, 10,000 का मोबाइल है तो 5,000 रुपीज आपने बोला कि मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन 5,000 तुम तुम्हारे टैलेंट से जमा करो, इनकम करो और वो अपनी विश को पूरी करो। इसी तरीके से जिंदगी की कोई भी विश पूरी करनी पॉसिबल है। ये चीज तो अपनी विश के हिसाब से बच्चा अपने टैलेंट को यूज करके अपनी विश पूरी कैसे करनी है और उस टैलेंट को दूसरों को बांट के खुद की मेहनत से अपने बलबूते पे वो विश पूरी कैसे करनी है उसकी आदत को सीख गया। अगर वो आदत सीख लग गई तो कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, अगर कल उसे कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, तो वो मर्सिडीज, BMW अब उसकी विश और उसके बीच में क्या करना बाकी है, क्या करने से वो पा सकता है अपने टैलेंट से, अपनी यूनिकनेस से, अपने पैशन से, वो चीज की उसको आदत लग जाएगी। अगर उसकी विश कोई भी उसको आसानी से पूरी कर देगा तो वो खुद कभी मेहनत नहीं करेगा और अगर वो विश पूरी नहीं हुई तो दुखी होते रहेगा और दूसरों को ब्लेम करते रहेगा और अपनी सक्सेस को पाने की कोशिश। तो बाल संस्कार में हम लोग जो बच्चों के लिए ये विश बोर्ड बनवाते हैं उससे बच्चों को क्लैरिटी हो जाती है। वो सुबह उठते ही उनको अपने विश बोर्ड को देखना है, रात को सोने से पहले देखना है कि मेरी क्या क्या जिंदगी में मेरी ख्वाहिश क्या है, विशेष क्या है। वो विश बोर्ड बनाना, उसके लिए सोचना और उस विश बोर्ड को अपने सबकॉन्शियस में उतारना और डेली ऐसे कुछ एक्शंस करना कि वो विश पूरी हो। वो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट से और किसी पे डिपेंड नहीं रह के वो विश के पीछे लग जाना। अगर ये बच्चों में ये जज्बा और ये आदत लग गई तो वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे और अपनी विश पूरी करने के लिए वो जी जान से उसके पीछे लगेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो माँ बाप को यही चीज के लिए बच्चों को विश बोर्ड बनाने पे लगाना चाहिए। थैंक यू।